नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में केएफसी को उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड पर पुलिस। साइबर सेल ने शुरू की जांच। हांसी में रामायण टोल प्लाजा के पास केएफसी को उड़ाने की धमकी मिलने से पुलिस अलर्ट हो गई है। अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस मुख्यालय में फोन कर धमकी दी, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई। धमकी भरी कॉल सोनीपत क्षेत्र से की गई थी, जबकि नंबर बरवाला इलाके में रजिस्टर्ड है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नए श्रम कानूनों के विरोध में उतरे मजदूर और कर्मचारी संगठन। श्रमिकों के अधिकार घटाने का आरोप। मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने नए श्रम कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि नए कानून मजदूरों को गुलाम बनाने का रास्ता खोलते हैं। फिक्स टर्म नौकरी से ठेके की नौकरी स्थायी हो जाएगी। 21 दिन में 10,000 से ज्यादा संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 21 दिनों में 10,000 से अधिक संपत्तियों का पंजीकरण किया गया है। यह दर्शाता है कि राज्य में पेपरलेस रजिस्ट्री को लोगों ने स्वीकार कर लिया है और यह प्रणाली लोकप्रिय हो रही है। कांग्रेसी अब दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में जुटे। कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई बैठक। हरियाणा कांग्रेस अब वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारी में है, जो 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। इस सिलसिले में 29 नवंबर को एआईसीसी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रैली की कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 25 नवंबर को राजपत्रित अवकाश घोषित करें। अनिल विज ने सीएम नायब को लिखा पत्र। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ पर राजपत्रित अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मानवता के लिए प्रेरणा है और 25 नवंबर को लाखों श्रद्धालु इस पर्व में शामिल होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस अवसर पर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। फरीदाबाद में प्रदूषण का कहर, स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव। बच्चों का रखें ख्याल। फरीदाबाद में वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अस्पतालों में खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने, घर पर व्यायाम करने और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। प्रदूषण के कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। गुरुग्राम में कारों ने घटा दी शहर की रफ्तार। जीएमडीए के ट्रैफिक सर्वे में सामने आया जाम और प्रदूषण का बड़ा कारण। गुरुग्राम में ट्रैफिक की समस्या गंभीर है। जीएमडीए के सर्वे के अनुसार शहर की सड़कों पर 4,47,000 कारों का दबाव है, जिससे औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम हो गई है। सार्वजनिक परिवहन की कमी से निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ी है। जीएमडीए चौराहों पर अंडरपास और फ्लाईओवर बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास 80 करोड़ का अंडरपास भी शामिल है। 2031 तक शहर की आबादी 42,50,000 होने का अनुमान है। चूरू से भी ठंडा रहा हिसार। 6 डिग्री से नीचे खिसका पारा। पढ़ें अब कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा में रात का तापमान बदल रहा है। हिसार, चूरू से भी ठंडा रहा, जहां तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट की उम्मीद है। स्माग के कारण लोग परेशान रहे। कई शहरों का एक्यूआई 300 पार कर गया। बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पंचकूला के कालका में सरकारी स्कूल की सुधरेगी हालत। नए भवन के लिए 1.25 करोड़ की ग्रांट जारी। कालका के सरकारी स्कूल में नए भवन के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग ने 1.25 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। इस राशि से 2 मंजिला इमारत में 10 नए कमरे बनाए जाएंगे, जिससे स्कूल में कमरों की कमी दूर होगी। शिक्षा विभाग जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर जारी करेगा। स्कूल प्रबंधन और छात्रों में इस खबर से उत्साह है। नकली और नशीली दवाइयों को रोकने के लिए मंथन। 7 राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर ने साझा की कार्य योजना। 7 राज्यों ने नकली दवाओं और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए सहयोग करने की इच्छा जताई है। हरियाणा में आयोजित एक सेमिनार में राज्यों के ड्रग कंट्रोलर और पुलिस अधिकारियों ने सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रशिक्षण पर जोर दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर नैक सख्त। ग्रेड संबंधी गलत जानकारी देने पर मांगा जवाब। प्रबंधन बोला, डिजाइनिंग एरर। अल फलाह यूनिवर्सिटी को नैक ने ग्रेड संबंधी गलत जानकारी देने पर नोटिस भेजा है। यूनिवर्सिटी पर वेबसाइट पर गलत ग्रेड दिखाने का आरोप है, जिससे भ्रम पैदा हुआ।
प्रबंधन ने इसे डिजाइनिंग एरर बताया और कहा कि जानबूझकर गलत जानकारी नहीं दी गई। नैक ने स्पष्टीकरण मांगा है और आगे की कार्रवाई की बात कही है। तबलीगी जमात पर जांच एजेंसियां सतर्क। अब मस्जिद में उनके सदस्यों के आने पर इमाम को देनी होगी हर रिपोर्ट। दिल्ली में विस्फोट के बाद जांच एजेंसियां तबलीगी जमात पर सतर्कता बरत रही हैं। मस्जिदों के इमामों को निर्देश दिया गया है कि वे जमात के सदस्यों के आने की सूचना तुरंत दें। सुरक्षा एजेंसियों ने जमात से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। फरीदाबाद में प्रदूषण विभाग एक्शन में, बिना एनओसी चल रही अवैध फैक्ट्री पर की कार्रवाई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने फरीदाबाद के सेक्टर 4 में बिना एनओसी के चल रही एक फैक्ट्री पर कार्रवाई की। सूचना मिलने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी के साथ फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। फैक्ट्री मालिक मनोज कुमार बिजली उपकरण बनाते हुए पाए गए, जिनके पास अनुमति नहीं थी। फैक्ट्री को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। मोहना मार्ग को 4 लेन बनाने की सामग्री के नमूने हुए फेल। सामने आया बड़ा घोटाला। बल्लभगढ़ के मोहना मार्ग को 4 लेन बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, जिसके नमूने फेल हो गए। ठेकेदार ने अधिकारियों से मिलकर 50 करोड़ रुपए का भुगतान ले लिया। अटाली और चंदावली में भूमि विवाद के कारण निर्माण बाधित है। स्थानीय लोग इस घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। विभाग ने ठेकेदार के 10 करोड़ रुपए रोक लिए हैं और खराब हिस्से को दोबारा बनाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब नहीं, गायब साबित हुए हैं। दुष्यंत चौटाला का मुख्यमंत्री पर तंज। जींद में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री पर गायब रहने का आरोप लगाया और सरकार को झूठा बताया। उन्होंने किसानों की धान खरीद और बुढ़ापा पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। चौटाला ने जजपा की 7 दिसंबर की जुलाना रैली के लिए सच्चा खेड़ा गांव में निमंत्रण दिया और जवान विक्रम को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्याज के गिरते हुए दाम से किसान हुए निराश। मुनाफा तो दूर, लागत की भरपाई भी नहीं निकाल पा रहे। प्याज की कीमतों में गिरावट से किसान परेशान हैं। उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। बाजार में प्याज की अधिक आवक के कारण कीमतें गिरी हैं। किसान सरकार से प्याज के दामों को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप करने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। हरियाणा में यमुनानगर के लोगों के लिए खुशखबरी। लंबी दूरी के लिए चलेंगी नई BS6 बसें। यमुनानगर रोडवेज डिपो को परिवहन विभाग ने BS6 मानक की 10 नई बसें दी हैं, जिससे अंतर्राज्यीय और लंबी दूरी की सेवाएं सुगम होंगी। अधिकारियों का कहना है कि ये बसें पर्यावरण के लिए भी अनुकूल हैं, क्योंकि ये कम धुआं और शोर करती हैं। नई बसों के आने से यात्रियों को लंबी दूरी के रूटों पर राहत मिलेगी और ग्रामीण रूटों पर भी बसों की उपलब्धता बढ़ेगी। सोनीपत को सर्वाधिक प्रदूषित शहर बनाने में मुरथल औद्योगिक क्षेत्र जिम्मेदार। CPCB की छापेमारी में मिली खामियां। पिछले साल सोनीपत देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जिसके लिए मुरथल औद्योगिक क्षेत्र को जिम्मेदार माना गया। CPCB की छापेमारी में फैक्ट्रियों में कई गंभीर खामियां मिलीं, जैसे चिमनी में वेट स्क्रैबर की जगह डक्ट बाईपास और ETP के आउटलेट पर मीटरों की कमी। 5 बड़ी फैक्ट्रियां CPCB के रडार पर हैं। सोनीपत में प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। 400 फैक्ट्रियों की जांच, 30 में मिली गंभीर खामियां। सोनीपत में जिला प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 400 फैक्ट्रियों की जांच की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने उपायुक्त के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। जांच में 25 से 30 फैक्ट्रियों में गंभीर खामियां मिलीं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ग्रैप 3 के तहत की गई। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और ईंधन के प्रकार का निरीक्षण किया गया। अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों को दी जाती थी विशेष सुविधा, अन्य से करते थे सौतेला व्यवहार। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी छात्रों को विशेष सुविधाएं दी जाती थीं, जबकि अन्य छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता था। छात्रों ने बताया कि कश्मीरी छात्रों के लिए अलग ग्रुप था और आतंकियों द्वारा उनकी मदद की जाती थी। महंगी फीस के बावजूद अन्य छात्रों को खराब सुविधाएं मिलती थीं। भारत पाक मैच के दौरान तनाव रहता था। STF ने दोबारा जांच की और 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। अल फलाह में हुए एक बदलाव से आतंकियों के लिए खुले रास्ते। 2022 में डॉ. मुजम्मिल ने बदल दी थी व्यवस्था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था बदलने के बाद संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगे हैं। 2022 में एक्स सर्विसमैन एजेंसी को हटाकर खास वर्ग के लोगों को नियुक्त किया गया। जांच एजेंसी ने पेन ड्राइव और बैग जब्त किए हैं, जिनमें संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी जानकारी होने की आशंका है। सुरक्षा में बदलाव और संदिग्धों को तरजीह देने के मामले की गहन जांच जारी है। NAAC के नोटिस पर
अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब। अभिभावकों ने कैंपस पहुंचकर उठाए कई सवाल। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने नैक के नोटिस पर सफाई दी है, जिसमें वेबसाइट पर गलत ग्रेडिंग दिखने की बात कही गई थी। अभिभावकों ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर सुरक्षा और पढ़ाई को लेकर चिंता जताई। उन्होंने प्रबंधन से बातचीत की और छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की मांग की। अभिभावकों ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन मांगा और पत्रकार वार्ता करने की बात कही। 18 से 70 वर्ष तक की सभी महिलाएं पाएं 7,000 रुपए। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बेहद फायदेमंद योजना है, जिसके तहत 18 से 70 वर्ष की सभी महिलाओं को 7,000 रुपए तक का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, बीमा जागरूकता बढ़ाने और उन्हें रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन में हुआ बड़ा बदलाव। अब हर महीने 10,000 मिलेगा। सरकार ने वर्ष 2025 के लिए पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसके तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, विकलांग नागरिकों को अब नई बढ़ी हुई पेंशन राशि दी जाएगी। यह कदम महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि समाज के कमजोर तबके को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत पात्रता, भुगतान और सत्यापन के नियमों में भी सुधार किए गए हैं, जिससे पारदर्शिता और तेजी आई है। 25 नवंबर को दिल्ली हरियाणा के स्कूल रहेंगे बंद। सरकारी छुट्टी का ऐलान। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की गरिमा और उनके अमर बलिदान को याद करते हुए हरियाणा और दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर 2025 मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि यह दिन समाज को एकजुटता, त्याग और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 1,648 रुपये गिरकर 1,23,000 रुपये पर आया। चांदी 8,238 रुपये कम होकर 1,51,000 रुपये किलो बिक रही। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJ) के अनुसार पिछले शनिवार यानी 15 नवंबर को सोना 1,24,794 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 22 नवंबर को 1,23,146 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,648 रुपये कम हुई है। हरियाणा में किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। चेहरे खुशी से खिले। हरियाणा के फरीदाबाद के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिली है। इस किस्त के मिलने के बाद अन्नदाताओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने IANS से बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से किसान हितैषी रही है और हमेशा किसानों के हित में सोचती है। हिसार के 26 को क्रांतिमान पार्क में जुटेंगे किसान। लघु सचिवालय तक निकालेंगे पैदल मार्च। मैयट टोल प्लाजा कमेटी के सदस्यों की बैठक शनिवार को टोल प्लाजा पर हुई। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने DAP, यूरिया नहीं मिलने पर रोष जताया। किसानों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि किसानों के जबरदस्ती चालान किए जा रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर 26 नवंबर को क्रांतिमान पार्क में एकत्र होंगे। क्रांतिमान पार्क से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। टोल कमेटी के सदस्य एडवोकेट हर्षदीप ने कहा कि प्रदेश के CM नायब सिंह सैनी खुद को किसान का बेटा बताते हैं। CM लगातार किसानों के विपरीत काम कर रहे हैं। राज्य कुश्ती एसोसिएशन का फैसला। सेना और रेलवे में तैनात खिलाड़ी नहीं ले सकेंगे। राज्य कुश्ती चैंपियनशिप में भाग। जिला कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाले ऐसे खिलाड़ी जो वर्तमान में सेना, नौसेना, वायुसेना या रेलवे में तैनात हैं, उन्हें हरियाणा राज्य कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। हरियाणा के 50 से अधिक युवक रूस में फंसे। परिजनों से कोई संपर्क नहीं। परिजनों ने बताया कि 10 दिन की ट्रेनिंग देकर उनके बच्चों को रूस ने जबरन यूक्रेन युद्ध में उतार दिया। महीने भर से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। रक्षा मंत्री का हरियाणा दौरा। ब्रह्म सरोवर में करेंगे हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ। इस दिन आएंगे कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री 24 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में तैयार हरियाणा पवेलियन का शुभारंभ करेंगे। राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुआ सख्त। लिए 3 बड़े फैसले। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। इनमें राज्य के हर जिम में महिला ट्रेनर और विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान में रात में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लाने ले जाने वाली कैब में महिला ड्राइवर अनिवार्य होगी।
कम कीमत में जमीन बेचकर मुनाफा कमाने पर ईडी की कार्रवाई। दिल्ली गुरुग्राम में 6 ठिकानों पर की छापेमारी। गुरुग्राम में जमीन को कम कीमत पर बेचने के मामले में ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई बिचौलियों, इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया से जुड़े लोगों और खरीदार कंपनी से जुड़े लोगों के खिलाफ की गई। जांच में पता चला कि जमीन को कम कीमत पर बेचने की कोशिश हुई और बोली प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। ईडी ने 50 लाख रुपए की नकदी बरामद की और आगे की जांच जारी है।